बच्चों अब हम तीसरा पद करेंगे। हमारे हरी हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी है बेटा, जो अपने पंजे में हमेशा एक लकड़ी को लेकर उड़ता है और वो यही समझता है कि वही लकड़ी उसके जीने का, उड़ने का आधार है। अब यहाँ जो गोपियां हैं वो कह रही हैं कि कृष्ण भी हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हमारे जीवन में है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। कि हमने मन से, क्रम से और वचन से नंद नंदन उर, नंद बाबा के बेटे, यह दृढ़ करी पकड़ी, पकड़ लिया है, बसा लिया है। कि हमने अपने मन, क्रम और वचन से नंद के बेटे कृष्ण को अपने हृदय में बसा लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी। हम तो जागते सोते दिन रात, हम तो कन्हैया कन्हैया जपती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करवी ककड़ी। कि तुम्हारा ये जो योग का संदेश है ये हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। अब ककड़ी अगर कड़वी हो तो कसैला मुंह हो जाता है, वैसे ही ये संदेश गोपियों को पसंद नहीं आ रहा। सू तो व्याधि हमको ले आए, व्याधि कहती है रोग को। सू तो तुम तो ऐसा एक रोग लेकर आए हो, देखी सुनी ना करी, जिसके बारे में ना कभी देखा और ना कभी जाना, ना कभी माना। यह तो सूर तिन्ही ले सोपो, जिनके मन जकरी। अब आगे वो कह रहे हैं, सूरदास जी ने कहा कि यह योग का संदेश तुम उन लोगों को दो जिनका मन चक्री के समान चक्कर काटता है, ये हमें ना दो। हरि है राजनीति पढ़ आए। अब यहाँ गोपियां कह रही हैं कि हमारे प्रभु ने तो मानो राजनीति का पाठ पढ़ लिया है। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। और इसीलिए उन्होंने तुम्हें यहाँ भेजकर हमारा हालचाल पूछा है। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। चतुर, एक तो पहले ही बहुत चालाक थे और वहां जाकर और गुरु ग्रंथ, बड़े बड़े ग्रंथों को भी उन्होंने पढ़ लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पठाए। कि उनकी जो बुद्धि है वो बहुत बुद्धिमान हो गए हैं और इसीलिए तुम्हारे द्वारा ये योग का संदेश हमें भेज दिया है। ऊधो भले लोग आगे के, पर हित दौलत धाय। कि उधर पहले के ही लोग अच्छे थे, क्यों? क्योंकि वो दूसरों के हित के बारे में सोचते थे, लोक कल्याण के लिए भागते थे। पर अब क्या हो रहा है? अब अपने मन फेर पाहिले, चलत जुहते चुराए। कि अब तो अपने ही लोग दिल को चुराकर चले जाते हैं और फिर उसके बारे में दोबारा पता नहीं करते। ते क्यों अनीति करे आपुंजे, और अनीति छुड़ाए। कि कृष्ण अपने राज्य के अन्य लोगों को अन्याय से बचाते हैं पर हमारे ऊपर अन्याय कर रहे हैं। आगे सूरदास जी ने कहा कि राजा का राज धर्म तो प्रजा हित है। राजा भी अगर वो हैं तो उन्हें हमारा ध्यान रखना चाहिए और जिससे उनकी प्रजा को कोई कष्ट ना हो। हम भी तो उनकी प्रजा में ही आते हैं। तो कृष्ण को आज अपने राज धर्म का पालन करना चाहिए, ना कि बड़े बड़े नेताओं की तरह अपना व्यवहार दिखाना चाहिए।